हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल टिप्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे रैंक करा जाए उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाला बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैंकिंग आखिर है क्या, किसको एक्चुअल रैंकिंग कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर पे लेके जाता हूँ, एक कंटेंट सर्च करके मैं दिखा देता हूँ आपको। हिंदी जोक्स, यहाँ पे देखो हिंदी जोक्स मैंने सर्च किया, मेरे सामने क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी जोक्स कीवर्ड के ऊपर मैंने सर्च किया वो एप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो फनी जोक्स, उसका टाइटल है, ये भी आ गया। ये तो नहीं आना चाहिए था, है ना। तो यही मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लोगों को लगता है, जैसे कि एक एप्लीकेशन के नाम मैं कह देता हूँ, फारू जोक्स, ठीक है। ये एक कीवर्ड है फारू जोक्स। इस कीवर्ड के ऊपर कोई बंदा सर्च करता है अगर, तो उसका ऐप फर्स्ट में आता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन तो रैंक कर रहा है, क्योंकि फारू जोक्स कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रैंक पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो उसको लगता है भाई मेरा एप्लीकेशन रैंक हो गया। लेकिन ये गलत है। गलत कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कितने लोग फारू जोक्स को सर्च करेंगे? नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सर्च करेंगे? कॉमन टॉपिक्स, कॉमन कीवर्ड्स, जैसे कि हिंदी जोक्स, हिंदी चुटकुले, फनी जोक्स, इस तरह का कंटेंट को सर्च करेंगे। और तब अगर आपके एप्लीकेशन फारू जोक्स टाइटल में है, लेकिन वो अगर रैंक करे हिंदी जोक्स के ऊपर, उसको कहा जाता है रैंक, उसको कहा जाता है सजेशंस। जैसे कि मैंने सर्च किया हिंदी जोक्स, यहाँ पे हिंदी जोक्स वाले तो आए, ठीक है, लेकिन फनी जोक्स का भी यहाँ पे रैंक हो गया। हिंदी चुटकुले यहाँ पे रैंक हो गया, लेकिन मैंने क्या सर्च किया? हिंदी जोक्स। क्यों ये आए? क्योंकि ये इसका जो ASO है ये बहुत तगड़ा वाला है, और हिंदी चुटकुले उसका टाइटल है, लेकिन हिंदी जोक्स के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं। मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको दिखा देता हूँ, एडवर्ड्स का जो कीवर्ड प्लानर है उसके मैं ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे कि हिंदी जोक्स मैंने टाइटल सर्च किया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स है आपके सामने। हिंदी जोक्स, चुटकुले, नॉन वेज जोक्स, फनी जोक्स इन हिंदी, नॉन वेज जोक्स इन हिंदी, हिंदी चुटकुले, 1000 जोक्स, वेरी फनी जोक्स, काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड आ गए, ठीक है ना। तो अगर आपके एप्लीकेशन का टाइटल है हिंदी जोक्स, और अगर कोई सर्च करे हिंदी चुटकुले, फिर भी अगर आपके एप्लीकेशन रैंक करे 2-3 नंबर पे, या 1 नंबर पे, या 5 नंबर पे, या सजेशन में आए, उसको कहा जाता है एक्चुअल रैंकिंग। अगर आपके एप्लीकेशन काफ़ी सारे कीवर्ड के ऊपर रैंक करे तो उसको कहा जाता है रैंकिंग। इसको नहीं कि फारू जोक्स आपका वो टाइटल है, उसके ऊपर सर्च किया और वो टॉप पे आ गया तो वो रैंकिंग, उसको रैंकिंग नहीं कहा जाता, ठीक है। तो एक्चुअल रैंकिंग क्या है कि हिंदी जोक सर्च किए, आपके एप्लीकेशन आ गए, चुटकुले सर्च किए, आपके एप्लीकेशन आ गए, नॉन वेज जोक सर्च किए, आपके एप्लीकेशन आ गए, फारू जोक सर्च किए, आपके एप्लीकेशन आ गए, तो उसको कहा जाता है रैंकिंग, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिखाने के लिए। ASO, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ASO क्या है और ये कहाँ पे डालना है। मैं आपको बता दूँ, ऐप का डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन होता है उस पर हम बेसिकली ऐसे तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ताकि उसके अंदर जितने भी कीवर्ड है वो आ जाए और वो एप्लीकेशन, हमारा जो भी एप्लीकेशन होगा वो रैंक करने लग जाए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक नया एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको क्या ध्यान देना है? आपका एप्लीकेशन सही होना पड़ेगा फर्स्ट। दूसरा क्या होना पड़ेगा? आपके रिव्यूज़ कम से कम 10 से 15 रिव्यूज़ पॉजिटिव होना ही पड़ेगा शुरुआत में। उसके बाद आपका ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहा जाता है, वो डिस्क्रिप्शन अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। वो रिलेटेड होना पड़ेगा आपके कीवर्ड्स से। तो उसके लास्ट में आते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट 10% डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन की रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये मैंने टोटल है 5 भाग में, कैसे कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पार्ट है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पार्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इस चीज़ को। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा। एक हिंदी जोक्स के लिए यहाँ पे हिंदी जोक्स और हिंदी चुटकुले इज़ अ फनी एप्स फॉर ऑल किड्स एंड एडल्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया, जोक्स दिया, ये कीवर्ड को यूज़ किया, हिंदी जोक्स कीवर्ड को यूज़ किया, नॉन वेज जोक्स कीवर्ड को यूज़ किया,
ठीक है, जितने भी जोक्स है यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद एक मैंने और एक पैराग्राफ दिया उसी के रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा गया कि फ़नी जोक्स है, हिंदी स्टाटस है, व्हाट्सएप जोक्स है, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज पे बेसिकली ऐप के बारे में मैंने लिख दिया कुछ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो 3 नंबर पैराग्राफ मैंने लिखा, यहाँ पे भी कुछ घुमा फिरा के बेसिकली वही चीज़ मैं ला के खड़े कर दिए, जैसे कि हिंदी जोक्स, नॉनवेज जोक्स, हिंदी चुटकुले, फ़नी जोक्स। उसी कीवर्ड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैंने और एक चीज़ डाला, ऐप फीचर्स। ये आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन आप डालोगे तो अच्छा रहता है ये भी। जैसे कि मैंने ऐप के बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि कैटेगरी लिस्ट है, स्मॉल इन साइज़, मतलब ऐप का जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, इजी टू यूज़ है, ऐड फेवरेट जोक्स है, इजी टू शेयर, हिंदी चुटकुले, फारू चुटकुले, हिंदी जोक्स, नॉनवेज जोक्स। मतलब जितने भी कीवर्ड है, मुझे जो जो कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना है वो सभी कीवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, और बार बार उस कीवर्ड का जिक्र आ रहा है हर एक पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस ऐप हेल्प यू टू रिफ्रेश योर माइंड विद लॉट्स ऑफ फनी जोक्स, हिंदी जोक्स, चुटकुले, हिंदी चुटकुले, नॉनवेज जोक्स। यूज़ दिस ऐप इज़ वेरी इजी एज सिंपल। मतलब कहने का मतलब है जो मैंने फॉर्मेट डाला है यहाँ पे 5 पार्ट बनाया, मैंने 5 पैराग्राफ बनाया, उन सभी में वो कीवर्ड का जिक्र है ही जिसमें मुझे रैंक कराना है, जिसमें मुझे रैंक कराना है अपना एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मेट को यूज़ करके अपना जो ASO है वो बिल्ड करना है। आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर काम करो, चाहे वो वीडियो स्टेटस के ऊपर हो, चाहे आप जोक्स के ऊपर हो, चाहे अदर जितने भी कैटेगरीज है उसके ऊपर काम करो, तो आपको इस तरह का फॉर्मेट अगर आप सजाओगे तो गारंटी से आपके एप्लीकेशन 90% तक आपके ASO पूरा पक्का हो जाएंगे। उसके बाद आपके एप्लीकेशन रैंक करने लग जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल रैंक क्या होता है और आप कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।